नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार तिवारी, एडवोकेट। आज मैं कानून की पाठशाला में एक विषय को लेकर आया हूं, जो कि हम देखते हैं वो सभी जन जन के संबंध में ये विषय है। लोगों के मन में एक विचार आता है कि क्या किराएदार मकान मालिक बन सकता है कि नहीं। ये जनरली लोगों के जहन में चलता रहता है और हम लोग देखते हैं लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी रहता है। तो इसके संबंध में कानून क्या कहता है? तो अगर हम कानून की बात करें तो कानून एक ही बात हमेशा कहता है कि किराएदार जो होता है वो हमेशा किराएदार ही रहता है। किराएदार जो भी, अगर जब भी हम कोई किराएदार रखते हैं तो उसके संबंध में एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक किरायानामा बनाना आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। और जब भी किराएदार मकान मालिक को किराया प्रदान करता है तो मकान मालिक का भी दायित्व है कि जो किराया प्राप्त करने पर उसको किराए की रसीद प्रदान की जाए। इसको एक किराएदार और मकान मालिक के बीच में सामंजस्य बना रहता है। और जो किरायानामा है, मिनिमम किरायानामा के जो अनुबंध बनता है वो कम से कम 11 महीने का होता है। और अब यदि किराएदार 11 माह की अवधि के बाद भी कब्जा बनाए रखता है तो भी वह किराया देने को बाध्य होता है। ऐसा नहीं कि किराए की अवधि, जो अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई तो किराएदार किराया नहीं देगा, ऐसा नहीं है। किराए अनुबंध की जो अवधि है वो अगर समाप्त भी हो गई है फिर भी किराएदार को मकान मालिक को किराया देने हेतु बाध्य होता है। और जो किरायानामा है 11 माह की अवधि का होता है और 11 माह की अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई दूसरा किराया अनुबंध नहीं बनता है फिर भी ये माना जाएगा कि वो किराएदार और मकान मालिक के बीच में मौखिक अनुबंध माना जाएगा। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि किराएदार हमेशा किराएदार ही रहेगा और किराएदार कभी भी मकान मालिक की संपत्ति है जिसमें वो किराए के दार के रूप में रह रहा है उस पर कभी भी एडवर्स पोजीशन के संबंध में क्लेम नहीं कर सकता। ये भी साफ साफ एक लॉ है। और एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अनुसार जो 11 माह से अधिक अवधि के किराएनामा जो बनाए जाते हैं उसको रजिस्टर्ड किया जाना अति आवश्यक होता है। इस तरह आज मैंने आपको बहुत संक्षेप में किराएदार और मकान मालिक के संबंध में एक जानकारी प्रदान की और ऐसी ही जानकारी को लेकर मैं आपके समक्ष आगे भी उपलब्ध रहूँगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरा ये विषय अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।